कि हम भारतीय रवैये की बात कर रहे हैं, इसका असर सिर्फ अमूमी तौर पे जैसे कहते हैं ना अस्करी सूरत हाल या सिक्योरिटी सूरत हाल पे नहीं, आम शहरियों की ज़िंदगी पर भी हो रहा है। और भारत तो दुश्मनी में इस हद तक आगे चला गया कि मरीज़ों तक का भी ख्याल नहीं किया उसने। इलाज के लिए दिल्ली में मौजूद थे हमारे पाकिस्तानी नौजवान, उनको बेदखल कर दिया गया वहाँ से, अपनी फैमिली से, पूरी फैमिली वहीं पर थी, उनको बेदखल कर दिया गया और उनका इलाज वहाँ पर नहीं हो पाया। भारत में उनकी वालदा और चच्ची को रिपोर्टली वहाँ पर रोक लिया गया है। कराची का ये नौजवान है, सिर्फ 15 साल इनकी उम्र है, अयान इनका नाम है और 2 साल कबल फायरिंग का निशाना बने, माजूर हो गए, प्रॉब्लम हो गई इनको। गुज़िश्ता माह इलाज के सिलसिले में अहले खाना के हमरा भारत दारुल-हुकूमत दिल्ली पहुंचे थे। जो ही पहलगाम वाक़या हुआ तो बजाय इसके जिस तरह पाकिस्तान ने किया कि सिख यात्री जो मजहबी अपनी रसूमात के लिए थे उनको उनका वीज़ा पाकिस्तान ने कैंसिल नहीं किया, इसका ख्याल रखा क्योंकि ह्यूमैनिटी की बात है, इंसानियत की। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया और इनको बेदखल किया और अब उनकी हालत कुछ खास ठीक नहीं है हेल्थ के पॉइंट। वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनकी कहानी उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद इमरान जो कि वालिद हैं अयान के, जो इलाज के लिए गए हुए थे, और मोहम्मद अयान खुद भी मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। इमरान साहब, सबसे पहले मैं आपसे ज़रा जानूंगी कैसी इस वक्त, तो पहले बताइएगा तबीयत है अयान की इस वक्त, कितना इलाज हो चुका था, कितना बाकी था और वापस कब पहुँचे आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मसला ये था कि इनकी जो इलाज था वो लियाकत नेशनल में हम रूटीन में दिखाई रहे थे। 2 साल से ये हादसे की वजह से पैरालाइज हो गए हैं। ओके। तो तो मेरी वाइफ जो है वो इंडियन नेशनल है, तो उन्होंने मतलब बोला कि भाई हम इसको इंडिया में भी दिखाते हैं। तो इस वजह से हम जो है फिर वो इंडिया जाने का हमने सिलसिला बनाया। तो तकरीबन में 1 साल लग गया। फिर हम इंडिया गए। इंडिया जाके वहाँ पे जो है हमने डॉक्टरों को दिखाया, वहाँ हमारी बातचीत चली रही थी। उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखा रहे थे, सिलसिला इनका रूटीन में चली रहा था, चेकअप वगैरह। तो ये जो है हादसा हो गया वहाँ कश्मीर में। हादसा हुआ तो उसके बाद जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने 48 घंटे का टाइम दिया, जितने पाकिस्तानी इंडिया में मौजूद हैं वो जल्द से जल्द जो है अपने मुल्क चले जाएं, इंडिया छोड़ दें। वहाँ ऐसी कैफियत हो गई जैसे जंग का माहौल सा बन गया वहाँ पे, इमरजेंसी हो गई जो टीवी की मतलब उस ऊपरी। तो हम लोग वहाँ से इतने घबरा गए तो हमने भाई फौरी वहाँ से जो है जाने का फैसला किया। अब हमारे मसला ये मसला आ गया था कि बच्चे का जो है वो इलाज छूट गया, नहीं करा सके। दूसरा ये आया कि मेरी वाइफ जो इंडियन नेशनल थी उनको रोक दिया गया और जो इनकी बेटों की जो चच्ची थी उनको भी रोक दिया। इसलिए दोनों बहनें थी और दोनों भाई थे, साथ ही गए थे एक साथ ही। इमरान साहब, उनको किस बेस पे रोका गया? जो है उनको क्या कह के रोका गया? और दूसरा, आप उस वक्त कहाँ पे थे जब आपको ये खबर मिली कि वाकया हो गया और 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ना है? किस हालत में थे? हॉस्पिटल में थे, घर पे थे? कब पता चला ये? मैं घर पे ही मौजूद था। तो अचानक जो है वो टीवी पे न्यूज आई उसके अंदर, तो उसमें ये बताया गया कि जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने 48 घंटे का टाइम दिया, जितने पाकिस्तानी है फौरी यहाँ से चले जाएं। अच्छा। तो हम बड़े परेशान, उनका वीजा रद्द किया जाता है और अगर नहीं गए तो उनके लिए फिर मुश्किल पैदा होगी। तो हम बड़ा घबरा गए। तो फिर हम जहाँ रवानगी लिखी थी वहां गए, वहां जाके हमने बड़ा उनसे आजीजी करी, रोए। हमने बोला भाई हमारी फैमिली एक साथ है, एक साथ आए थे, एक साथ ही जाएंगे। कहने नहीं, ये इंडियन नेशनल नहीं जा सकती, इनको इजाजत नहीं है बॉर्डर क्रॉस करने की। अच्छा। हम बहुत परेशान हो गए, क्या करें, बहुत ज्यादा उनसे बड़े आजीजी करी। यानी सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स अचानक से हो गई एंड देन अगेन उस टाइम पे समझ नहीं आती कि क्या करना है। मैं चाहूंगी अयान से भी जरा हम बात कर लें। अयान, आप बताइएगा, पहले तो आपकी तबीयत अब बेहतर है थोड़ी सी पहले से, और भारत में जब इलाज हो रहा था तो आपको लग रहा था कि कुछ बेहतरी आ रही है, फायदा हो रहा है आपको? जी, मेरा नाम मोहम्मद अयान है। मैं इलाज के सिलसिले में भारत गया था। भारत में मेरी रिपोर्टें अभी चल रही थी, डॉक्टरों से बात चल रही थी, वो टेस्ट करते, इतने में भारत में कश्मीर में ये हादसा पेश आ गया। भारत हुकूमत ने बोला जो भी पाकिस्तानी आए हैं वो 48 घंटों में सवार हो जाए। जहां हमारी आमद लिखी जाती है, हमने बोला कि हम इलाज के सिलसिले में आए हैं, हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। उन्होंने बोला नहीं, जो भी आया हुआ है हुकूमत ने बोला है 48 घंटों में जो भी पाकिस्तानी है वो सवार हो जाए। एक परेशानी ये थी कि मैं माजूर था। फिर उन्होंने बोला चलो सही है। फिर उन्होंने बोला कि इंडियन पासपोर्ट बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। हमारी मम्मा इंडियन थी और खाला भी गई हुई थी हमारे साथ, तो उन्होंने बोल दिया कि इंडियन पासपोर्ट अलाउ ही नहीं करेंगे, बॉर्डर पे कैंसिल कर देंगे। अयान, ये आमद और रवानगी के लिए जब जाते हैं
जब आप इंडिया जाते हैं तो आमद और रवानगी जो करवानी होती है, उनसे आपने बात की, उनसे ये कहा कि मेरा तो इलाज चल रहा है भाई, मैं तो इलाज के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ, और उनका रवैया फिर किस तरह का था? और उन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि ऑफिशियल से बात की जाए कि भाई जो इलाज के लिए आया हुआ है उसको कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो अपना इलाज मुकम्मल करवा ले? जी, हमने उनसे बात करी थी कि मैं इलाज के लिए आया हूँ, हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। उन्होंने बोला हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो ऊपर से हुक्म आया हुआ है हमारे पास। जी जी। अच्छा आयान, ये भी बताइए कि अब ये आपको फिर महसूस कैसा हो रहा है, क्योंकि आपके ननिहाल बहरहाल इंडियन है, आपकी अम्मी इंडियन है, तो ओबियसली ननिहाल भी इंडिया में है, तो समहाउ इंसान एक प्राइड के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ जाता है ना कि मैं उस मुल्क में जा रहा हूँ जहाँ पे चलें मेरे ननिहाल भी हैं और इंडिया एक बड़ा मुल्क है, वहाँ पे इलाज हो जाएगा मेरा। तो अब जब इंडिया ने ये सलूक आपके साथ किया है बीइंग पाकिस्तानी, उन्होंने नहीं देखा आप कि कितनी बड़ी परेशानी है, आप कितने मुश्किल से वसाइल मैनेज करके गए होगे और आपको वापस भेज दिया, इलाज भी आपका नहीं हुआ, क्या महसूस करें आप? इंडिया को कैसे देखते हैं आप इस रवैये को? हम तो देखते हैं, सही देखते हैं, पर हुकूमत को थोड़ा सा हमारे साथ सही चलना चाहिए था। हम इलाज के लिए आए हुए थे, हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए था थोड़ा सा हुकूमत को, इंडियन हुकूमत को, पर उन्होंने नहीं करा और हमारी मदर को भी हमारे से जुदा कर दिया उन्होंने। ठीक है, और आखिरी सवाल मेरा, पाकिस्तान में हुकाम ने आपसे रब्ता किया हो, पाकिस्तान में कोई आपके लिए ताउन का बंदोबस्त हो? आप कह रहे हैं आप लियाकत नेशनल में पहले दिखा रहे थे, अब कहाँ दिखा रहे हैं? इलाज कहाँ चल रहा है आपका? अभी तो नहीं चल रहा, पर हमारे से कोई हुकूमत से कोई हमारे पास आया नहीं है ताउन करने के लिए। आना चाहिए। चलें, हम अपील करते हैं कि आपके साथ ताउन किया जाए और आपका मसला हल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका इमरान एंड आयान। वैसे रिपोर्टेडली हमें कुछ इतलात आ रही हैं कि जो वज़ीर सेहत है हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब, फेडरल मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने शायद ऐलान किया, बट इट्स नॉट मुसद्दिका, कंफर्म नहीं है। कंफर्म होता है तो आपको आगाह करेंगे। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगी, इस तरह का रवैया भारत की जानिब से नहीं किया जाना चाहिए। आयान, बिल्कुल टाइम कम है, इससे पहले कि हम सेगमेंट ख़त्म करें, आप कुछ और कहना चाहें, कोई आपकी बात जो आप पहुँचाना चाहें किसी तक? हम दोनों हुकूमत से यही अपील करते हैं कि दोनों बैठ के बात करें, इस मसले का जल्द से जल्द हल करें, और जो औरतें यहाँ पे फंसी हुई हैं उनको वहाँ भेजें, जो वहाँ फंसी हुई हैं उनको यहाँ भेजें, और हमारी खाला और अम्मी से हमें जल्द से जल्द मिलाया जाए। जी इमरान साहब, आप भी कुछ कहना चाहें? यही कहना चाहता हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि मेरे बच्चे के इलाज के लिए हमसे ताउन करें, और मेरे बेटे का जो इलाज रुक गया यहाँ भी वहाँ भी, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का इलाज जो है असल जो वैसे है ही वो बाहरी है, बाहर इसका इलाज मुमकिन है, तो मेरे बच्चे का इलाज कराया जाए ताकि ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। अब इनकी वालदा है नहीं, वही देखभाल करती थी, वो करती थी अब मैं काम पे जाऊँ या मैं इसको देखूँ। मैं भी अकेला पड़ गया हूँ, मेरी फैमिली भी जो है बढ़ गई है, तो लिहाजा ये है कि मेरी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि वो हमारी हेल्प करें और मेरे बच्चे को इलाज के लिए मेरी हेल्प करें। ठीक है, बिल्कुल हम इसको सेकंड करते हैं और आपके बिहाफ पे अपील करते हैं। अगर अभी तक इस पे कोई, जैसा कि आपने कहा कि कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं मिली आपको, तो सपोर्ट मिलनी चाहिए और आपके बच्चे का इलाज होना चाहिए।